ये आदमी हर दिन 5000 मीटर ऊंचे झरने के नीचे ताई ची का प्रैक्टिस करता है। सिर्फ एक हल्के वार से ही वो पहाड़ों और नदियों को हिला सकता था। एक छलांग में उसकी अंदर की एनर्जी झील के आर पार गूंज उठती। उसी पल सालों की मेहनत ने परफेक्शन पाली। उसकी सक्सेस का जश्न मनाने गुरु और छोटी बहन आए, लेकिन इसी खुशी के माहौल में गुरु ने एक दुखद खबर दी। उसके बड़े भाई के साथ अनहोनी हो चुकी थी। बिना देर किए उसने अपने गुरु से विदा ली और तुरंत घर लौट आया। घर के मार्शल आर्ट हॉल में शोक सभा की तैयारी चल रही थी। पता चला बड़े बेटे को एक गुंडे में हारने के बाद पीट पीट कर मार डाला था। घर वाले शोक में डूबे थे। तभी वही गुंडा फिर लौट आया। वो घमंड से हंस रहा था और कहने लगा कि इस खानदान में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने एक तख्ती दी जिस पर लिखा था एशिया का बीमार आदमी, जैसे कि वो कोई श्रद्धांजलि हो। गुरुजी को जबरदस्त गुस्सा आया। उन्होंने वही उसी वक्त गुंडे को चुनौती दी, लेकिन 3 सेकंड में ही हार गए। गुंडा और भी घमंडी हो गया। उसने मार्शल हॉल की नेम प्लेट तोड़ी और एक ही लात में उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। गुरुजी इतने गुस्से में थे कि खून की उल्टी कर दी। फिर गुंडा अपनी कटाना निकालकर 2 विकल्प रखता है, या तो मार्शल हॉल को खत्म कर दो या वो पूरे परिवार का खात्मा कर देगा। लेकिन अगर वो लोग उसके पैरों के नीचे से होकर रेंगते हुए निकले तो शायद वो उन्हें छोड़ दे। तभी ठीक उसी वक्त वो आदमी वहां पहुंचता है। उसने एक जबरदस्त किक मारी और गुंडे को कई मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन तभी उसके पिता बीच में आ गए, उसे पकड़ लिया और कहा कि वो कोई जल्दबाजी न करे। वो हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसे रोक क्यों रहे हैं। पार्ट 2 के लिए कमेंट में फाइट लिखें।